पिछले लेक्चर में हमने अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम शुरू करेंगे अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरा पिछला लेक्चर जो है वो देख सकता है। लिंक ये यहाँ पे आ गया, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास हम एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था भाई, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप जो थी वो हमें वेलोसिटी दे रही थी। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये हमें कह रही है फर्स्ट सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में भी बॉडी की वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड, थर्ड सेकंड में भी सेम वेलोसिटी। मतलब ये एक यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है ये ग्राफ हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं स्लोप देखना चाह रहा हूँ, तो स्लोप मेरे पास होती है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मेरी वाई एक्सिस में यहाँ पे मुझे दिया हुआ है वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे v लिख रहा हूँ वाई एक्सिस के उसमें, और एक्स एक्सिस में हमारे पास दिया हुआ है हमें टाइम, तो यहाँ पे मैं अपॉन t लिख दूंगा। तो मुझे पता है ये वेलोसिटी ओवर टाइम होता क्या है, दैट इज़ अ एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ में हमें स्लोप देती है हमारी एक्सेलरेशन। तो इसको थोड़ा और आगे हम पढ़ लेते हैं। ये जो हमारे पास एक लाइन जो मैंने बनाई थी, इसको हम 4 सेकंड तक स्टडी कर रहे हैं। तो इस लाइन के अंदर का एरिया जो कवर हो रहा है वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हो रहा है, जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD। अब इसका अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना पड़े तो वो एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे मेरे पास वो बन जाएगा मेरे पास वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमारे पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और टाइम हमारा ब्रेड्थ, और वेलोसिटी इनटू टाइम मेरे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका दूसरा यूज़ क्या है, तो हम कह सकते हैं भाई एरिया अंडर द कर्व इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 2 यूजेस पढ़ लिए हैं। वो 2 यूजेस क्या हैं हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला यूज़ हमारे पास है स्लोप ऑफ कर्व गिव अस एक्सेलरेशन, और सेकंड हमारे पास है एरिया अंडर द कर्व गिव अस डिस्प्लेसमेंट। अब NCERT का पेज नंबर 107 पे थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ यहाँ पे। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जो हमारे पास लाइन है दैट इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। फर्स्ट सेकंड में बॉडी की रफ्तार है 2 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, और थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि भाई जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई चेंज ही नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/t। तो वो कितना है, 0। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमें पता है एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0। तो आज के लिए इतना सफिशेंट है। होप आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ आया हो। इसके कई एग्जांपल्स हैं और कई क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने